आप लोग का साइंस चल रहा था, ठीक है, और ये पार्ट 2 आप लोग का चल रहा था ना, पार्ट 2। तो ये पार्ट 2 चल रहा है। पार्ट 1 में 40 क्वेश्चन हम लोग देखे थे, ठीक है। अब पार्ट 2 ऐसे ही करके आप लोग को कम से कम 10-12 पार्ट में चलाया जाएगा, जिससे आप लोग आसानी से हर एक क्वेश्चंस को देख सकते हैं और बढ़िया से समझ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है क्योंकि समझा रहे हैं, इसीलिए लंबा हो जा रहा है। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको कंटिन्यू देखिए। यहाँ पे देखिए 40 नंबर दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो ये जो है लाइपेज था 40 नंबर का, ठीक है, लाइपेज। 41 नंबर कह रहा है दोस्तों कि ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है। तो ओजोन का O3 होता है। क्या होता है? O3 ओजोन का। और ऑक्सीजन का क्या होता है? O2 होता है। ऑक्सीजन का O2, ऑक्सीजन का क्या होता है? O2। ओजोन का क्या होता है? O3। और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? तो CO2। और पानी का क्या होता है? तो H2O। पानी का क्या होता है? H2O। और अगर पूछ दे कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का CO होता है केवल। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है? CO। ये जो है रंगहीन गंधहीन एक विषैला गैस है। इसको बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये इसको याद रखिएगा, है ना। यही कांड हुआ था एक, मतलब कभी भी आप लोगों को बता दें दोस्तों कि कभी भी आप लोग रूम में अगर सोइएगा, एक रूम में ठंडी के दिन में, तो वहाँ पे आग जला के नहीं सोइएगा, क्योंकि धुआं जो होता है वो क्या बन जाता है, धीरे धीरे कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है और एक रंगहीन गंधहीन गैस होता है। और क्या होता है कि इसमें सांस लेने में, फिर मान लीजिए सो जाइएगा तो सांस लेने में वो क्या करता है, सांस को, ऑक्सीजन को रोक देता है, मतलब सांस लेने ही नहीं देता है, जिसकी वजह से मृत्यु भी हो सकती है दोस्तों। तो इसलिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है क्या होता है? CO। क्वेश्चन में भी बार बार पूछेगा आप लोगों का, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? रंगहीन गंधहीन और स्वादहीन गैस होता है। ये पूछ देता है CO कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में लिखे, तो इसको इस सब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर के लिए। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आइए फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। कह रहा है कि pH का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है। देखिए हम आप लोगों को बताए थे पिछला ही वीडियो में दोस्तों, हम लोग बताए हैं, आप लोगों को समझाए हैं, आप लोग कोई भी क्वेश्चन आसानी से समझ सकते हैं। फिर एक बार हम बता देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि हम लोग का इसको pH स्केल कहते हैं। क्या बोलते हैं? pH स्केल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 7 होता है, इधर A, इधर 6, 5, 4, 3, 2, 1 इधर होता है, इधर 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग का इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? अम्लीय। मतलब कहने का मतलब अगर मान लीजिए 5, 6, 4, 3, 2 रहे, ठीक है, तो ये जो रहेगा तो इधर अम्लीय कहेंगे। अगर 7 के बाद रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? क्षारीय। क्या हो जाएगा? क्षारीय, यानी क्षार से रिलेटेड हो जाएगा। और बीच में जो रहेगा वो क्या होगा? उदासीन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि क्षारक कौन सा है। तो क्षारक हम लोग का कौन सा हो जाएगा? C नंबर 13, क्योंकि देखिए 7 से ऊपर है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो ये 43 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का B नंबर। याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए कैसे होता है 2:1 कैसे, तो देखिए समझिए। हम लोग क्या लिखते हैं? H2O। H माने हाइड्रोजन, O माने ऑक्सीजन। तो ये देखिए इसका क्या है? 2 है तो 2, और इसका में देखिए कुछ नहीं है तो इसको क्या मानते हैं? 1। तो अनुपात देके हम लोग क्या मानेंगे? 1, यानी परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगा? 2:1। परमाणुओं की संख्या 2:1, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों। 44 नंबर कह रहा है कि निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है। धातु कौन सा है इसमें? तो 44 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का B नंबर। 44 का B नंबर। ब्रिलियम जो है हम लोग का क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। ये कार्बन है, ये ड्यूटोरियम होगा शायद, और ये इसका नहीं पता है ना। तो ये जो है हम लोग का कितना हो जाएगा? ये जो है धातु हो जाएगा। 45 में कह रहा है कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन pH मान क्या होगा। तो देखिए अम्लीय का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अभी तो बताए हैं 7 से कम रहेगा तो क्या हो जाएगा? अम्लीय, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो सबसे कठोर जो है क्या होता है? हीरा। सबसे कठोर हीरा होता है। 46 का C नंबर, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 47 नंबर कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो ये होता है हम लोग का B नंबर, पीला। सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला। 48 में कह रहा है कि शोषण किस प्रकार का
रासायनिक अभिक्रिया है श्वसन, तो श्वसन क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी, क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी। देखिए समझिएगा, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में क्या होता है। देखिए 48 नंबर का हम लोग का बी नंबर हो जाएगा। देखिए ऊष्माशोषी उसको कहते हैं जिसको हम लोग ऊष्मा को ग्रहण करते हैं, उसको ऊष्माशोषी, और शोषण में हम लोग क्या करते हैं, ऊष्मा को छोड़ते हैं ना, यानी जब छोड़ते हैं तो देखिएगा ऊष्मा निकलता है। अगर मान लीजिए आप लोग हापी ऐसे में करते हैं तो क्या होता है, निकलता है, यानी ऊष्मा क्या निकलता है ऊष्मा, तो उसको क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी। तो शोषण छोड़ते हैं हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी कहते हैं, ऊष्माक्षेपी। इसको याद रखिए, जो हम लोग ग्रहण करते हैं उसको ऊष्माशोषी हो जाएगा। उसके बाद 48 नंबर कह रहा है, 49 नंबर कह रहा है दोस्तों, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो पौधों में जनन अंग जो है कहाँ पाए जाते हैं, तो बी नंबर हो जाएगा, पुष्प में पाए जाते हैं, पुष्प में। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, पुष्प पे ही आके भंवरा बैठता है और उसी के द्वारा लैंगिक क्रियाएं होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जनन होता है। 50 नंबर होगा कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो 50 का दोस्तों हम लोग का हो जाएगा बी नंबर, अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क मतलब ये जो है हम लोग का अनुमस्तिष्क क्या करता है, संतुलन और अनुरक्षण बनाए रखता है हम लोग का शरीर का। 51 नंबर कह रहा है, किसी पौधों में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, किसी पौधों में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, है ना। तो 51 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 51 का बी नंबर, हाइड्रिला में, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग का दोस्तों 52 नंबर कह रहा है कि BSIV का संबंध है। तो BSIV का संबंध है वायु प्रदूषण से। BSIV कहेगा तो क्या होगा, प्रदूषण, वायु प्रदूषण। 53 नंबर कह रहा है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। 53 का हो जाएगा हम लोग का सी नंबर, हीमोग्लोबिन। 54 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में किसे वर्थ हार्मोन कहा जाता है। निम्नलिखित में किसे वर्थ हार्मोन कहा जाता है। तो 54 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर, ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन कहा जाता है। 55 नंबर कह रहा है कि बीज विकसित होता है। बीज जो है किस में विकसित होता है, तो 55 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर, बीजांड में विकसित होता है बीज। 56 नंबर कह रहा है कि ग्रहणी भाग है, तो 56 का क्या हो जाएगा हम लोग का बी नंबर, ये भी छोटी आंत का जो है ग्रहणी भाग होता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग का 57 नंबर कह रहा है कि तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है। तालाब जो है किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है, तो 57 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर, प्राकृतिक। 58 नंबर कह रहा है निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं। तो 58 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर, उत्पादक। 59 नंबर कह रहा है दोस्तों कि बीज की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था। तो जीवो है ना दोस्तों, गलती पड़ दी है। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था। तो ये हो जाएगा हम लोग का दोस्तों सी नंबर, O2 यानी ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है। फिर जब पेड़ पौधे आए, जीव हम लोग आए, तब जाके धीरे ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। उसके बाद हम लोग का 60 नंबर कह रहा है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की यानी कह रहा है कि करंट यानी AC धारा, ठीक है। AC करंट में मतलब हम लोग के यहाँ AC जो है कितना हर्ट्ज पर काम करता है ना, फ्रीक्वेंसी पर। तो 50 हर्ट्ज पर क्या करता है, 50 हर्ट्ज पर, ठीक है। अब वही अमेरिका में हम लोग जाते हैं, अगर अमेरिका में दोस्तों, ठीक है, अमेरिका में जो हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे 60 हर्ट्ज पर काम होता है, ठीक है। जो भी हम लोग का लाइट का AC जो होता है, AC यानी हम लोग का करंट जो होता है, हम लोग के घर में कौन आता है, AC आता है ना, DC तो नहीं आता है, AC आता है। तो AC जो है 50 हर्ट्ज पर कार्य करता है हम लोग, और अमेरिका में जो है 60 हर्ट्ज पर काम होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है क्या कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है, 10 के पावर -6 होता है। 1 माइक्रो एम्पियर में 10 के पावर -6 एम्पियर होता है। 60 नंबर कह रहा है कि दोस्तों नरौरा नाभिकीय षड्यंत्र कहाँ है। तो नरौरा जो है उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है,
उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद आपको नरौरा, हाँ उत्तर प्रदेश में। रावत भट्टा पूछे कहाँ है, रावत भट्टा, तो रावत भट्टा है गुजरात में। रावत भट्टा जो है कहाँ है, गुजरात में, नरौरा, ठीक है। और भी है सब, अभी हम भूल रहे हैं, सबका हम बता देंगे एक बार में आप लोगों को। उसके बाद 63 नंबर का हो रहा है दोस्तों कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो प्रिज्म का। स्पेक्ट्रम मतलब समझिए, 63 का हो जाएगा हम लोग का सी नंबर। स्पेक्ट्रम जो होता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए यानी प्रिज्म का। प्रिज्म जो है एक त्रिभुजाकार होता है, ठीक है। कैसा होता है, त्रिभुजाकार, आप लोग पढ़े भी होंगे। और स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि जब मान लीजिए हम सूर्य का प्रकाश यहाँ पे भेजते थे, ठीक है, तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ऐसे आया, ठीक है, और ऐसे कट गया, फिर ऐसे कटा, फिर ऐसे कटा, मतलब ये 7 रंगों में विभक्त हो गया। तो यही हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, प्रिज्म। तो यही कह रहा है कि किसका उपयोग किया जाता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, तो प्रिज्म का उपयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। उत्तर लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है फोकस और लेंस के बीच। ये सब याद करने वाला है दोस्तों, इसको याद करिएगा, फोकस और लेंस के बीच। 65 नंबर कह रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो 65 का हो जाएगा हम लोग का ए। होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32, ठीक है। 2, 8 ऐसे ही होता है, ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग का दोस्तों 66 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है। इसमें से दिया है किसमें जो है आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो 66 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर, एम में केवल। 67 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल होगा द्वितीय के लिए, तो इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर। क्योंकि हम लोग का देखिए यहाँ पे मान लीजिए ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसे रहता है, तो पहला में होता है के, एल, फिर एम, ऐसे अंदर अंदर जाता है। तो ये जो है द्वितीय, देखिए पहला हो गया, ये द्वितीय हो गया, ये तृतीय हो गया, तो द्वितीय में क्या हो गया, एल। तो वही हम लोग को लिखेंगे क्या चीज़, एल सेल, ठीक है, इसको याद रखिए। मतलब के होता है, उसके बाद एल, उसके बाद एम, उसके बाद एन, उसके बाद ओ, ऐसे करके होता है। उसके बाद हम लोग का दोस्तों 68 नंबर कह रहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को, देखिए संतृप्त होता है, एक असंतृप्त होता है। तो असंतृप्त में 2 होते हैं, संतृप्त में 1 ही होते हैं, ठीक है। तो 68 का हो जाएगा हम लोग का सी नंबर, केवल एल्कीन होता है ना। असंतृप्त में एल्काइन और एल्कीन होता है। एल्कीन होता है पहला, उसके बाद एल्कीन और एल्काइन जो होता है असंतृप्त होता है, ये जो है संतृप्त होता है, एल्केन संतृप्त होता है। उसके बाद ये कह रहा है मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया, है ना। तो इसका हो जाएगा हम लोग का कितना, तो ए नंबर, गैलियम को, ठीक है, गैलियम। 70 नंबर कह रहा है कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है ना। तो इसका हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर, एक निष्क्रिय गैस होता है, एक निष्क्रिय गैस होता है अंतिम, ठीक है। अंतिम आवर्त सारणी का, है ना, अंतिम जो है सदस्य क्या होता है, निष्क्रिय गैस। उसके बाद हम लोग का 71 नंबर कह रहा है कि किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों के इलेक्ट्रॉन में पूर्णतः भरे हुए हैं तो तत्व होगा। तो 71 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर, नियोन होता है, क्या होता है, नियोन। 72 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है, कौन सबसे क्रियाशील हाइड्रोजन है, तो 72 का ए नंबर हो जाएगा। फ्लोरीन जो है सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन होता है, फ्लोरीन। उसके बाद दोस्तों हम लोग का 73 नंबर कह रहा है कि कार्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है। तो 73 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर, प्रोजेस्टेरॉन। 74 नंबर कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। तो ये हो जाएगा बी नंबर, सूर्य प्रकाश, ठीक है, सूर्य प्रकाश। 75 नंबर का हो जाएगा कि मानव का उद्भव स्थान है, तो जो है अफ्रीका है, मानव का उद्भव स्थान अफ्रीका है। उसके बाद 76 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक जन्म संचारित होता है, तो ये जो होता है दोस्तों हम लोग का 76 नंबर का क्या हो जाएगा, डी नंबर, बी और सी, हाँ
सुजाक और एड्स जो है क्या होता है, लैंगिक जनन क्रिया है, लैंगिक जनन रोग है ये। 77 नंबर मानव गुर्दे का आकार होता है, तो मानव गुर्दे का आकार क्या होता है, सेम के बीज के आकार का। 78 नंबर किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या होता है, तो ये जो होता है हम लोग का 78 का हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, ए और बी दोनों, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन होता है। और 79 कह रहा है कि यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, तो ये जो होता है हम लोग का हो जाएगा यौनारंभ, मतलब युवावस्था का हो जाता है वो। और 80 नंबर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ओजोन के ह्रास का मुख्य कारण क्या होता है, तो CFC होता है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों हम लोग फिर इस वीडियो में हम लोग 40 क्वेश्चंस कंप्लीट किए, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग दोस्तों और सब क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। और दोस्तों चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। लाइक कम से कम आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कम से कम 50 लाइक करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में भी लिखिए कि वीडियो कैसा लगा दोस्तों, और इसमें क्या इम्प्रूव किया जाए आप लोगों के लिए कि और बेटर रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।